सफाई अभियान का आयोजन किया जा रहा है। संत रविदास जी की जयंती पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। 13 तारीख से हमने शुरुआत की है, 16 तारीख की रविदास जयंती है। तो सभी प्रदेशवासियों से आप लोगों के माध्यम से मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, आज भी अपील करूँगा कि स्वच्छता को अपनाना है और अपने हरियाणा प्रदेश को साफ़ सुथरा बनाना है। और 2/3 आबादी गाँव में बसती है। हमारे गाँव देहात में जिस हिसाब का साफ़ सफाई होनी चाहिए वहाँ कहीं ना कहीं हम थोड़े से पीछे हैं। हम सबको मिलकर सरकारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो गांव का रहन सहन हो वो बेहतर हो, जीवन स्तर ऊपर उठे। तो उसके लिए सरकार का सहयोग आम जनमानस जब अपनी ड्यूटी समझकर करने लग जाएगा तो मैं जानता हूँ कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस अभियान की शुरुआत आज हमने कर दी है मेरे गाँव बिडाईखेड़ा से। ये हमारे देशभक्तों की धरती है जिन्होंने, मेरे खुद दादाजी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। यहाँ से मेरी शिक्षा, मेरा पालन पोषण इसी गांव की मिट्टी में हुआ है। ये पवित्र मिट्टी है बिडाईखेड़ा डांगरा की, मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश की और हमारे टोहाना हल्के की। तो आज मैं सभी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, आज आप किसी भी पार्टी में, वो मायने रखता है कि जो ड्यूटियाँ एज जनप्रतिनिधि, एज आम नागरिक हमें मिली है हम उसको ईमानदारी से करें। उसमें मैं सबके सहयोग की कामना और अपील करता हूँ कि आप सभी बड़े दिल के साथ प्रदेश की सफाई अभियान में साथ जुड़ें। और इसको सरकारें जनता बनाती है और हटाती भी जनता है। आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप गांव के मेंबर के लेवल पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं, सरपंच पे करना चाहते हैं, सरपंची के लिए करना चाहते हैं, ब्लॉक समिति में करना चाहते हैं, जिला परिषद में करना चाहते हैं, विधायक के लिए करना चाहते हैं, एमपी के लिए करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपकी इस प्रदेश, इस देश के प्रति भी कुछ आपकी जिम्मेवारियाँ हैं। उन जिम्मेवारियों को भी हम एक अच्छे नागरिक, बतौर अच्छे नागरिक निभाएं। यही मेरी पूरे हरियाणा वासियों से अपील है। और जब मैं मुख्यमंत्री से पहली बार मुझे जिम्मेवारी मिलने के बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैंने एक उनके मन में एक टीस और पीड़ा देखी कि वो चाहते थे मेरे को कहने पब्लिक कैसे होगा ये गांव का जो माहौल है, सफाई है, डेवलपमेंट की बातें, कुछ डिस्कशन हुई। मगर जी सब होगा। आप सरकार में, सरकारी तंत्र को आम लोग जब उसके साथ जुड़ेंगे तो मेरा मानना ये है कि हमारे गाँव का भी साफ़ सुथरा सफाई अभियान से हम करेंगे और रहन सहन स्वच्छ हो, ये हम सुनिश्चित करने का काम आने वाले समय में करेंगे। ये जैसे आपने बिल्कुल, इसमें अभी 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारे जो डेवलपमेंट पंचायत की मीटिंग्स है, परिबजट चर्चा में उन्होंने उसको अलग से रख लिया था। उसका यही कारण था कि हम किस बेहतर तरीके से हमारे प्रदेश के गाँव को और अच्छा सुविधाएँ दे सकें, चाहे वो शिक्षा की है, मूलभूत सुविधाएँ हैं, सड़कों की बात है, नालियों की बात है, जो हमारे जोड़ों में पानी भराव की समस्या है उसको लेकर भी एक पायलट प्रोजेक्ट सरकार ने पहले से शुरू किया, उसको और गति देने का काम आने वाले समय में आपको दिखेगा। और कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात थी, जो हमारी बिल्डिंगें पंचायत की बनी हुई हैं उनका हम यूटिलाइज क्या करें, गांव में लाइब्रेरी, शिक्षा का स्तर सुधर सके, कैसे वो सुविधा जाकर हम गांव तक दे सकें। हमारे जो नौजवान बच्चे खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए जिमों की हम व्यवस्था कर सकें। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, बहुत ऐसे पॉइंट्स थे तो मुख्यमंत्री जी ने खुद मुझे निर्देश देने का काम किया कि इन चीज़ों पर आप सब पर एक बार सारा पूरे डिपार्टमेंट से इसकी डिटेल मांगी जाए। और लोकल लेवल पे भी, जैसे हमारे टोहाना के अंदर एक हमारा संगठन है जो लंबे समय से सोशल सेवा में है, जागो दिशा सही सोच नहीं। हमारे तो सभी साथियों ने जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है छोटी छोटी क्लिपिंग बना के उसके साइज तक भी उसमें डाल के उसकी व्यवस्था, अगर कहीं पेंट की ज़रूरत है, कहीं उसके अंदर रेनोवेशन की ज़रूरत है, कहीं रिपेयर की ज़रूरत है, मैन पावर की भी जो कमी है उसको भी मुख्यमंत्री जी बड़ा ध्यान से उसको देख रहे हैं। उसके अंदर भी आने वाले समय में आपको दिखेगा कि मैन पावर को भी बढ़ाने का काम, जैसे सारी तर्ज पे कूड़े का प्रबंधन का भी व्यवस्था गांव के अंदर ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 पंचायतों का आपको पता ही है। पिछले कोविड की वजह से जो समय 2 साल का रहा उससे बिल्कुल एक विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। वो पूरे वर्ल्ड में था, उसमें हरियाणा और हमारे हम भी अछूते नहीं हैं। और आने वाले समय में जब अब कोर्ट में शायद 21 मार्च की डेट आई है, जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा सरकार पूरी तरह से तैयार है जो सरपंच का चुनाव कराने के लिए। 2 से 4 दिन लगातार मेहनत करके लगता है जिस तरह से आपका प्रयास है पूरा हरियाणा सफाई की ओर सफाई हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो ये साफ होने के बाद इसको मेंटेन कैसे रखा जाएगा, इस पे भी कोई काम हो रहा है कि आगे ये इसी तरह से सफाई बरकरार रहे। ये इस प्रोग्राम में आप एक अलग बात ये देखेंगे कि सरकारी तंत्र, सरकारी अमला तमला काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ आम आदमी को जोड़ने का हमने एक निवेदन किया है हरियाणा प्रदेश के ग्राम वासियों से कि जब वो अपनी जिम्मेवारी ले लेंगे एक अच्छे नागरिक के नाते। हमारे गांव का अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो हमारे गांव में आज भी हमारे जो मेरी चाची दादियाँ यहाँ लगती हैं, हमारे गांव की गली की सफाई खुद हम उठ के, हमारे घर वाले हमारे आज भी हम खुद करते हैं।
तो आप मेरे गांव के अंदर जाके देख लेंगे, गलियों में उतना कूड़ा करकट नहीं मिलेगा। पहले सभी गांव में मुझे लगता है होती होंगी, कहीं ना कहीं जब सरकार ने ये ड्यूटियां ले ली, हम सरकार बना के सोच बैठते हैं कि सारा काम सरकार ही करेंगे, उसके साथ कुछ जिम्मेवारी आम नागरिक के नाते हमारी बनती है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें लोग जब जागरूक होंगे, सोशल अवेयर होंगे और सोशल ऑडिट में अपने साथ जुड़ेंगे, तो ये जो मुहिम हमने चलाई है ये रेगुलर होगी और इसको हम बार बार चलाते रहेंगे किसी न किसी ऐसे मौक़ों पर, जैसे अब हमने संत रविदास जयंती पे चलाई है, इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आने वाले समय में। ऐसा कोई प्रयास किया है हमने, वो अभी उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, वो आने वाले समय में अगले 15-20 दिन में ठीक हो जाएंगी। उसमें आम आदमी अपने सुझाव भी रख सकता है, डेवलपमेंट की बातें भी बता सकता है, और उसको जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच हो गए, हमारे विधायक साहिबान हो गए, सब उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे और हमारा मंत्रालय उसको टेकअप करेगा और उस पर एक्शन मोड में काम करेगा। शिक्षा के मंदिर की बात करें तो अभी कुछ मांगे रखी गई हैं, आपको भविष्य में क्या ये मॉडल साबित होगा स्कूल आपके नेतृत्व में? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी आदेश आज डी साहब साथ ही हैं, हमने दे दिए हैं, बहुत जल्दी आप आके देखेंगे और 2 महीने के अंदर ही आप पूरा गांव, इस साल के एंड तक पूरा गांव के साथ साथ पूरा हल्का और हल्के के साथ साथ पूरा प्रदेश में आपको बहुत बड़े चेंजेस इस डिपार्टमेंट के माध्यम से गाँव के अंदर आने वाले समय में दिखाई देंगे। डॉक्टरों की भी कमियाँ हैं और भी कमियाँ, उस पर भी सरकार पूरी गहनता से विचार कर रही है। ये जो हमने पोर्टल बनाया है अभी कौशल, उसके माध्यम से भी हम कुछ पोस्टों को भरेंगे और डॉक्टरों की भर्तियां भी अभी की गई हैं, वो भी हमें पूरे करने